रोशनी ने भेजा है घर पर ज्योतिषी को, जो कि भविष्यवाणी करने वाली है कि तेजस की दोबारा शादी होगी, वो भी रोशनी से ही। और इस घर की अपशगुनी या काला साया जो है वो साइली है। तो तेजस जो है उसके झांसे में आ चुका है, क्योंकि उसने कहा है कि तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, तेरी दूसरी शादी होने वाली है। ये सुनते ही तेजस मुस्कुराने लगता है, उसका दोस्त भी खुश हो जाता है, कहता है ब्रो तेरी तो दूसरी शादी होने वाली है। लेकिन वो भविष्यवाणी करते हुए कहती है कि तेरी दूसरी शादी उसी से होगी जिसकी तूने मांग भरी है, जिसको तूने मंगलसूत्र पहनाया है, जो तुझे बार बार बोलती है कि वो तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मतलब कि सीधे तौर पर वो कह रही है कि तेरी दूसरी शादी तेरी पहली पत्नी से ही होगी। अब रेणुका जो है उसके झांसे में आ चुकी है और वो अपने घर पर एक पूजा करवाने वाली है, जिसमें साइली को ही सारी बंदोबस्त करने की जिम्मेदारी दी गई है। साइली अपना फर्ज समझकर सब कुछ सारा इंतजाम कर देती है। रेणुका आकर पूछती है, साइली सब कुछ हो गया ना? वो कहती हो काकू, सब कुछ हो गया है, मैंने सब रेडी कर दिया है। आकाश, तेजस और परेश भी पूछते कि सब क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या किस चीज़ की पूजा हो रही है। तो बताती है कि एक ज्योतिषी मिली थी जिन्होंने बहुत अच्छी भविष्यवाणी की है और उन्हीं की वजह से मैं ये पूजा करवा रही हूँ। तो तेजस आकर कहता है कि आई उसने बोला है कि मेरी दूसरी शादी होगी, लेकिन मेरी दूसरी शादी रोशनी से ही होगी। सचिन हंसने लगता है और कहता वाह क्या बात है, ये बाबा की बाई को तेरी तो फिल्म ही बिल्कुल बेकार हो गई। मतलब कि इसकी दूसरी शादी फिर उस लॉली पाउडर से ही होगी, तो ये तो बिल्कुल बेकार है, पूजा पाठ तो गई पानी में। तभी वहाँ पर आ जाती है ज्योतिषी और घर के अंदर एंट्री लेते ही वो उंगली करती है साइली की तरफ कि इस घर पर जो काला साया है ना, यही है, यही अपशगुनी है, इसे घर से बाहर निकालो। जब तक ये इस घर में रहेगी इस घर का कभी भला नहीं हो पाएगा। और रेणुका बड़बड़ाने लगती है, मैं तो शुरू से ही जानती थी कि ये हमारे घर के लिए पनौती है, इसके कदम अशुभ है, इसे घर में हमें नहीं रखना चाहिए, इसे निकाल देना चाहिए। सचिन और परेश मना करते हैं कि रेणुका बस बहुत हो गया, चुप हो जा। सचिन भी कहता है बाबा की बाई को मेरे बाइकू की तरफ उंगली मत उठाना, उसको कुछ मत बोलना। और वो जो ज्योतिषी होती है उसको कहता है कि अपना ये बुढ़िया बिस्तर उठा और यहाँ से निकल जा। लेकिन वो बहुत सारा सिंदूर वगैरह इधर उधर फेंकेगी और उसके बाद परेश की हालत से भी बिगड़ने लगेगी और सब घबरा जाएंगे। तब सचिन कहेगा कि निकल यहाँ से, नहीं तो मैं तेरे को अभी लाइन पे लगाता। तो बहुत सारी बातें होती है। सचिन कहता है कि मुझे इस पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाइकों की। सचिन पास में रखा हुआ एक दिया स्टैंड उठाता है, बोलता है कि निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। इसको पकड़ लेती है साइली, कहती नहीं सचिन ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन परेश कहते हैं कि साइली छोड़ इसको, सचिन जा। और वो तुरंत ही उसको उठाकर भाग लेता है और ज्योतिषी जो है वो अपना थैला उठाकर भागती हुई घर से बाहर निकल जाती है। सचिन वापस आकर कहता है मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया बाबा, क्या क्या ऊटपटांग बातें बोल रही थी। परेश कहते हैं कि रेणुका सुधर जा, इस तरह की औरतें जो भी बोलती हैं वो सब सच नहीं होता है।